हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज़। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, जिससे आपको सारे वीडियोस। अभी एक अच्छा भूगोल कक्षा 7 चल रहा है, इसके बाद भूगोल कक्षा 8 का क्विज़ आएगा, उसके बाद इतिहास कक्षा 6 आएगा, इतिहास कक्षा 7 आएगा, इतिहास कक्षा 8 आएगा। अगर आपने विज्ञान के क्विज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके विज्ञान के 6, 7, 8 विज्ञान के सारे क्विज़ देख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से NMS की तैयारी हो जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्विज़। इस क्विज़ में 18 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट में भी, ठीक है, बता सकते हैं कि आपको क्विज़ कैसी लगी, ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, आप कमेंट में आप लोग बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता है? या आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि क्विज़ में आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है मुंगरी का डेल्टा, सफ़ेद डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वी आकार की गहरी घाटी क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं घाटी, गार्ज, डेल्टा, स्तूप। तो वी आकार की घाटी को हम कहते हैं गार्ज। वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, यानी किससे होता है? वी आकार घाटी का निर्माण किससे होता है? नदी से, ग्लेशियर से, सागर से, पवन से। तो नदी से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है अरब डेल्टा, मारी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उपरोक्त सभी। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। शरावती नदी, जोग जलप्रपात। तो शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है। कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात है। नर्मदा पे कपिल धारा जलप्रपात है। गंगा प्रयागराज जलप्रपात, ऐसा कोई जलप्रपात नहीं है। अगला प्रश्न, विसर्प का निर्माण होता है। तो विसर्प माने सांप। तो जो नदियाँ पहाड़ से उतरती हैं, मैदान में पहुंचती हैं, तो वो लहरा कर चलती हैं सांप जैसी। तो विसर्प का निर्माण होता है नदियों द्वारा। मलबे का किसी स्थान पर एकत्रित होना क्या कहलाता है? जब मलबा किसी एक जगह पे इकट्ठा होता है तो उसे कहते हैं हम निक्षेपण। अगला प्रश्न है, चट्टानों का टूट फूट कर जल, पवन आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, बहाव। क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। भूमि द्वारा निर्मित, जो भूमि से बनती है स्थलाकृति, स्टेलेक्टाइट। भूमिगत जल द्वारा जो बनती है स्थलाकृति, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, हेलेक्टाइट, उपरोक्त सभी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। यू आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से, हिमानी से, डेल्टा से, पवन से। तो हिमानी से बनती है, ग्लेशियर से बनती है यू आकार की घाटी। जुहू बीच कहाँ है? चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, गोवा। ये लोग अक्सर बच्चे जानते होंगे, जुहू बीच मुंबई में है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय, क्षय माने घटना, अपक्षय कहलाती है। अनाच्छादन में सम्मिलित है। याद रखिए, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों चीज़ें अनाच्छादन में आती हैं। एंजल जलप्रपात किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। मरीना बीच कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, गोवा। तो चेन्नई में है मरीना बीच। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है, ठीक। छत्रक शिला और बालुका स्तूप का निर्माण होता है। छत्रक शिला और बालुका स्तूप का निर्माण होता है
पवन द्वारा। इस प्रकार क्विज समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में।